हेलो एवरीवन। तो यूनिट ऑफ कन्वर्जन जो कि बहुत ज़्यादा सैडली समझ नहीं आता, इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद आप हैप्पी हो जाने वाले हो क्योंकि आपको सारी चीज़ें इजीली समझ आ जाएंगी। लास्ट पार्ट में मैंने बताया था कि आपको कौन कौन से टर्म से डील करना पड़ेगा, जैसे कि मीटर से डील करना पड़ेगा, सेंटीमीटर से डील करना पड़ेगा, मिलीमीटर से डील करना पड़ेगा, फिर आ जाएगा माइक्रोमीटर, नैनोमीटर। तो इनके इंटर कन्वर्जन्स कैसे होते हैं वो सब अभी अपन देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो देखो 1 मीटर में ये सबको पता है कि 100 सेंटीमीटर होते हैं। प्लीज़ आसपास के वॉइसेस को इग्नोर करना, उसको मैं कंट्रोल ही नहीं कर सकती हूँ। और 1 सेंटीमीटर में आपको पता है कि 10 मिलीमीटर होगा, ठीक है। अब एक चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए, देखो ये जो मीटर है, ठीक है, फिर सेंटीमीटर है, फिर मिलीमीटर है, फिर माइक्रोमीटर है, फिर नैनोमीटर है। तो एक 1 मीटर में 10⁻² सेंटीमीटर होता है, 10⁻³ मिलीमीटर होता है, 10⁻6 माइक्रोमीटर होता है और 10⁻9 नैनोमीटर होता है। पर ये सब क्या है? ये सब तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो इसको मैं सिंपल करती हूँ। देखो, अगर आपको मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी मिलीमीटर। तो देखो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब है 100 इंटू 1 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या है? 10 मिलीमीटर। आपको पता है ना कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, अभी मैंने यहाँ पे लिखा है। तो इन दोनों को मैं इंटू कर दूँगी तो ये बन जाएगा 1000 मिलीमीटर। इसका मतलब है कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा अपन डिटेल में लिखते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। अब 10 के पावर है, वही नंबर लगेगा जितना ज़ीरो होगा। 2 ज़ीरो है तो 10⁻² सेंटीमीटर। फिर 1 मीटर में ही 1000 मिलीमीटर होता है, अभी मैंने ऊपर में बताया। इसका मतलब है 10 के पावर में 3 मिलीमीटर होता है। जैसे अभी मैंने ऊपर का इंटर कन्वर्जन किया है, आप वैसे ही बाकी कर सकते हो, पर करने की क्या ज़रूरत है, आप याद भी तो रख सकते हो ना। तो 1 मीटर में 1 2 3 4 5 6 माइक्रोमीटर्स होते हैं। ये माइक्रो का साइन है, ठीक है, इसलिए 10⁻6 माइक्रोमीटर्स। और 1 मीटर में, अब मैं 90 नहीं बना रही हूँ, डायरेक्ट लिख रही हूँ, 10⁻9 नैनोमीटर होएगा, ठीक है। ये जो है सेंटीमीटर तो पता है आपको, ये मिलीमीटर है, ये माइक्रोमीटर है, ये नैनोमीटर है, ठीक है। अब इसके बाद, ठीक है, मैं तो 1 मीटर का कन्वर्जन बता दी हूँ ना आप लोग को। क्या होगा अगर क्वेश्चन है कि 1 मिलीमीटर में कितने माइक्रोमीटर्स हैं? अब क्या करें भाई, ये एम का क्या बन गया, सॉरी। हाँ, अब देखो अपन क्या करेंगे, दोनों तरफ कन्वर्जन करेंगे। जैसे सबसे पहले तो आपको जो पता है 1 मीटर में कितने माइक्रोमीटर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 ज़ीरो वाले माइक्रोमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने मिलीमीटर्स होते हैं, अभी ऊपर देखें अपन, 1000 मिलीमीटर होता है। तो 1000 मिलीमीटर में मैंने मीटर को कन्वर्ट कर दिया, और ये 6 ज़ीरो, ठीक है। अब इधर के 1 2 3, इधर के 1 2 3 कट गए। इसका मतलब है कि 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। तो आप याद ही रख लो ना सीधे, ये वाली जो चीज़ है आप याद ही रख लो, ठीक है। और ये वाली जो चीज़ है ये आप समझ लो कि 1 मिलीमीटर में 1000, क्योंकि देखो सिंपल सी चीज़ है, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर है और 1 मीटर में ही 6 ज़ीरो वाला माइक्रोमीटर है। तो ये दोनों का तीन ज़ीरो कट गया तो 3 ज़ीरो बचा, तो 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोमीटर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, अपन को दूसरा पेज लेते हैं। ऐसे ही अगर अपने को बोलेगा
क्वेश्चन में डायरेक्ट तो नहीं पूछता, बट अपने को पता होना चाहिए ना। अपने को अगर कन्वर्जन अचानक से कन्वर्ट करना पड़ेगा पट तो अपन कैसे करेंगे। 2.5 मिलीमीटर में कितने माइक्रोमीटर होते हैं, तो अपने को पता है कि 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोमीटर होएगा। तो 2.5 मिलीमीटर में कितना माइक्रोमीटर होएगा, 2.5 इंटू 1000 माइक्रोमीटर। अब जब भी पॉइंट वाले जो नंबर होते हैं उनको मल्टीप्लाई करने के लिए अपन पॉइंट को अब भूल जाओ, आप सोचो पॉइंट है ही नहीं, तो डायरेक्ट ये इंटू हो गया। अब पॉइंट के बाद यहाँ एक नंबर था, तो हम भी पॉइंट के बाद यहाँ एक नंबर रखेंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2500 माइक्रोमीटर, 25,000 नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो 2500 माइक्रोमीटर बन गया है। अब बुक में एक एक्टिविटी है, हालांकि हम लोग बुक रीडिंग करेंगे तब देखेंगे उस एक्टिविटी को, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए एक बार समझा दे रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है टेक अ ट्रांसपेरेंट रूलर विथ मिलीमीटर मार्किंग्स। ये जो देखो ये माइक्रोस्कोप है ना, इसके मैं पार्ट्स पहले समझा देती हूँ। ये स्टेज है, स्टेज ना ऐसे एक ऐसा स्टेज होता है, उसके ऊपर ये ऐसा स्टेज जैसा होता है, ठीक है। यहाँ पर आप कांच की एक स्लाइड में जो भी चीज़ स्टडी करना है माइक्रोस्कोप के अंदर, उसको इस कांच की स्लाइड में रखते हो, वही ये पार्ट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक लेंस है जिसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोला जाता है, अलग अलग पावर का ये लेंस होता है। फिर ये आई पीस है, यहाँ पे भी एक लेंस है। यहाँ पे एक एडजस्टमेंट होती है जिसको कोर्स एडजस्टमेंट बोलते हैं, जो इस आई पीस को ऊपर नीचे करने में हेल्प करता है। एक फाइन एडजस्टमेंट होती है जो इसको यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए, इसको मूव करने के लिए होता है। फिर हैंडल होता है, बेस होता है, और ये मिरर से लाइट आती है, ठीक करके। और ये बॉडी ट्यूब होती है, यहाँ से यहाँ पर आप जो भी रखते हो वो इस लेंस में मैग्नीफाई होती है, इस ट्यूब के थ्रू जाती है। फिर यहाँ पे जो लेंस होता है उसमें मैग्नीफाई होकर आपको आँखों के थ्रू दिखती है, डबल डबल मैग्नीफाई होकर, ठीक है। तो बोल रहा है कि आपको एक अनियन पील दिया है, प्याज का एक पतला सा हिस्सा दिया है, जिसको आपको पता करना है इस एक्टिविटी में कि उसका वो कितना है, साइज़ कितना है। टेक अ ट्रांसपेरेंट रूलर विद मिलीमीटर मार्किंग्स। आपको पता है कि जो ट्रांसपेरेंट रूलर में मिलीमीटर की मार्किंग होती है। अब बोल रहा है प्लेस द रूलर ऑन द स्टेज ऑफ माइक्रोस्कोप, फोकस ऑन इट यूजिंग एडजस्टमेंट नोब एंड ऑब्जर्व द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर फील्ड ऑफ व्यू थ्रू द आई पीस एंड मेजर इट इन mm। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, उस रूलर को आपको इस स्टेज पर रखना है, और ये जो फाइन एडजस्टमेंट वाला ये जो नॉब है ना, इससे फोकस करना होता है, क्योंकि थोड़ा बहुत ब्लर होने लगता है, तो इससे करो तो फोकस हो जाता है, ठीक है। और बोल रहा है उस डायामीटर को ऑब्ज़र्व करो मिलीमीटर्स में। अब बोल रहा है वो जो डायामीटर मिलीमीटर में है उसको माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करो। तो 5 mm, जैसे आपके माइक्रोस्कोप में आपको सिर्फ 5 mm का हिस्सा दिख पा रहा है, ठीक है। तो मिलीमीटर में कितना हो जाएगा, mm को माइक्रोमीटर में करने के लिए अभी मैंने समझाया है आपको, 1000 से इंटू कर देंगे तो 5000 माइक्रोमीटर हो जाएगा। अब रूलर हटा के उसी जगह पे अनियन पील को लगाना है, ठीक है, और फोकस करना है और देखना है कितने सेल्स हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, कितने सेल्स हैं। जैसे मान लो इस स्टेज में आपने ये पर्टिकुलर एरिया है, इतना एरिया है, ठीक है, इतना एरिया आपको दिख रहा था, बस ये आपका 5 mm था। अब इसी एरिया में आप अनियन पील को रखोगे, तो क्या अब आपको ये पता करना है कि यहाँ पे कितने अनियन पील के सेल्स थे। आपको पता ही नहीं है कि कितने अनियन पील के सेल्स थे, तो आपको नंबर ऑफ़ अनियन पील सेल्स निकालना है या साइज़ निकालना है, वो अपन देखेंगे। अच्छा, नंबर तो अपन आसानी से देख सकते हैं, जैसे ही अपन माइक्रोस्कोप में देखेंगे अपन को बड़ा करके दिखेगा तो अपन गिन पाएंगे, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे 25 ऑनियन सेल्स हैं, जगह है 5 mm की, और 25 अनियन पील के सेल्स हैं, यानी एक अनियन पील कितने साइज़ का होगा। तो उसको अपन थोड़ा सा इजी कर लेते हैं। जैसे मान लो ये एक फील्ड है, ठीक है, ये जो फील्ड है इसकी जो लेंथ सपोज़ 500 mm का है, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल ऑफ 25 काउज़ हैं, इक्वल डिस्टेंस पे खड़े हैं, तो एक एक काऊ को कितना mm नहीं लेते, 500 मीटर ले लेते हैं। ये में से m हमेशा ना 3 बन जाता है, क्योंकि मैं कैमरे में देख के लिख रही होती हूँ।
तो एक पर्टिकुलर काऊ को कितना जगह मिलेगा, तो अपन क्या करेंगे, जितना वो लेंथ है उसको हम लोग जितने काउज हैं उससे डिवाइड कर देंगे, तो अपने को पता चलेगा कि 20 मीटर एक एक काऊ को मिलेगा। ठीक है, इतना समझ में आया। तो वैसे ही इसको आपको करना है। तो उसके लिए क्या दिया हुआ है उस एक्टिविटी में, एक फॉर्मूला है कि जो अनियन पील सेल का जो एस्टिमेटेड साइज़ है, देखो एक्चुअल साइज़ तो अपन थोड़ा बहुत आगे पीछे होता ही है, एक्चुअल साइज़ अपन उतना ईजिली नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन एस्टिमेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, आसपास का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एस्टिमेटेड साइज़ ऑफ अनियन पील सेल, जो अनियन पील जो छोटे छोटे सेल्स उसमें अपने को माइक्रोस्कोप में दिखेंगे, उसके साइज़ को आपको पता करना है, जो आप स्केल से नहीं नाप सकते। तो उसके लिए आपको ये यूनिट कन्वर्जन की ज़रूरत पड़ती है, जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे। तो उसमें ये दो चीज़ों की ज़रूरत है। पहला तो डायामीटर ऑफ द विजिबल फील्ड इन माइक्रोमीटर, जितना हिस्सा आपको दिख पाया, आपको स्केल का 0.5 mm दिख पाया या 5 mm दिख पाया, उसको आप माइक्रोमीटर में अभी चेंज करो। यहाँ पे आपने 5 mm को माइक्रोमीटर में चेंज किया तो 5000 mm हो गया है, ठीक है। तो वो यहाँ पर ऊपर में आ जाएगा नंबर ऑफ़ सेल्स। तो क्वेश्चन में दिया होगा नंबर ऑफ़ सेल्स, तो एक जैसे एक क्वेश्चन है, एस्टिमेट द साइज ऑफ एन अनियन पील सेल इफ़ द डायमीटर ऑफ द विजिबल फील्ड इज़ 5 mm, डायमीटर जो है वो 5 mm है और नंबर ऑफ़ अनियन पील सेल्स 25 है। तो mm में नहीं चाहिए अपने को, किस में चाहिए, माइक्रोमीटर में चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग विजिबल फील्ड का जो डायमीटर है उसको mm से माइक्रोमीटर में चेंज करेंगे और नंबर ऑफ़ अनियन पील सेल्स लिख लेंगे। आपके पेपर में अब जो क्वेश्चंस आएंगे, जो भी सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस होंगे, नंबर वाले क्वेश्चंस होंगे, तो गिवन चीज़ों को आपको पहले लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे डायमीटर लिखा हुआ था तो मैंने लिखा, नंबर ऑफ़ सेल्स लिखा हुआ था तो मैंने लिखा। उसके बाद फिर आप सॉल्व करोगे, ठीक है। और सॉल्व करने के लिए आपको ये वाला फार्मूला लिखना है, यहाँ पे मैंने इंक्लूड नहीं किया है। उसके बाद आप फार्मूला लिखोगे, उसके बाद क्या होगा, जो एस्टिमेटेड सेल है तो 5000 माइक्रोमीटर अपॉन 25, तो ये दोनों को अपन डिवाइड कर देंगे तो 200 माइक्रोमीटर, यानी एक अनियन पील का सेल 200 माइक्रोमीटर का है, ठीक है। अब कैसे पता करें कि 200 माइक्रोमीटर आखिर है कितना छोटा। 200 माइक्रोमीटर यानी कि 200 को 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड कर दो तो 0.00002 मीटर, इतना छोटा है वो अनियन पील, 0.0002 मीटर, ठीक है। तो इतना छोटा है। तो यही अपने को एक क्वेश्चन यहाँ पे बुक में दिया हुआ है, जो मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है, और ये यूनिट कन्वर्जन ख़त्म हुआ। अब मैंने लास्ट क्लास में आपको एक होमवर्क दिया था कि लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं डिफरेंसेस, कि जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है वो विजिबल लाइट यानी लाइट का यूज़ करता है, तभी उसको कोई भी चीज़ दिख पाएगी। ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, मिरर वाला पार्ट, यहाँ पे लाइट जाता है जिससे यहाँ से आपको देखने को मिलता है। उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है उसको लाइट की ज़रूरत नहीं, इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। वो अब अभी हायर क्लासेस में भी नहीं, अभी केमिस्ट्री का जो टॉपिक्स आएंगे उसमें आप पढ़ोगे। स्कूल के लैब में लाइट माइक्रोस्कोप को यूज़ किया जाता है और लेबोरेटरीज और साइंटिफिक एक्टिविटीज़ के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ किया जाता है। ये जो माइक्रोस्कोप है 10x 40x तक या 100x तक ही कर सकता है, लेकिन ये नैनोमीटर्स तक में आपको दिखा सकता है। अभी अपन यहाँ देखे ना, माइक्रोमीटर बस में दिखा रहा था, लेकिन ये नैनोमीटर मतलब और छोटा छोटा चीज़ को भी दिखा सकता है। ये थोड़ा कम पावरफुल होता है लाइट माइक्रोस्कोप से, और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, सेल के अंदर के एक एक हिस्से को दिखा देता है। जैसे कि जो लाइट माइक्रोस्कोप है, ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप से आप ये जो सेल है ना, इसका आउटलाइन देख सकते हो, सेल का आउटलाइन देख सकते हो, न्यूक्लियस देख सकते हो। पर इस सेल के अंदर जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल रहे हैं ना, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हो। बाकी जो नेक्स्ट, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट जो चालू करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये वाली चीज़ें पढ़ेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर एंड ऑल। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, और कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू।